क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो जो जो साथी इस समय लाइव पर पधार चुके हैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं जल्दी से आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, जल्दी से क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा। हाँ भाई, सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि जो जो साथी इस समय पधार चुके हैं हमारे इस YouTube चैनल पर जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा और जल्दी से क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। तो साथियों, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पूरे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको इस क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करना है। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि चांद बावड़ी कहां पर स्थित है। हाँ भाई, जल्दी से जवाब करें, चांद बावड़ी कहां पर स्थित है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने रखे गए हैं। पहला ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो पहला ऑप्शन आपके सामने रखा गया है लालसोट। दूसरा ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो दूसरा ऑप्शन आपके सामने रखा है आभानेरी। तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं दौसा और चौथा ऑप्शन की बात करते हैं लवाण। जल्दी से जवाब दीजिए भैया, चांद बावड़ी कहां पर स्थित है। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब दिया है। चांद बावड़ी कहां पर स्थित है दोस्तों, आप सभी को पता है चांद बावड़ी आभानेरी में स्थित है। चांद बावड़ी कहां पर स्थित है भैया, यहां पर जवाब करना होगा आभानेरी में। चांद बावड़ी कहां पर स्थित है, आभानेरी दौसा के अंदर स्थित है चांद बावड़ी। क्लियर हो गया, आ गया भैया पहले क्वेश्चन का जवाब। चलते साथियों प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है, हर्षल माता का मंदिर, हर्षल माता का मंदिर निम्नलिखित में से कौन से जिले में है। ऑप्शन दे रखा अलवर, दौसा, सीकर और जयपुर। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए हर्षल माता का जो मंदिर है वो दौसा जिला में है। हर्षल माता का मंदिर कहां पर स्थित है, हर्षल माता का जो मंदिर है साथियों वो दौसा जिला में है। कहां पर है भैया, दौसा जिला में। तो यहां पर हम राइट करेंगे साथियों ऑप्शन संख्या बी। चलते साथियों ऑप्शन संख्या सी की तरफ। किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पत्नी का नाम क्या था। बिल्कुल, किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पत्नी का नाम क्या था। जल्दी से जवाब दीजिएगा, किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पत्नी का नाम क्या था। ऑप्शन दे रखा है बनी ठनी, दूसरा दे रखा है प्रेम कंवरी, तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं अमर कंवरी और चौथे ऑप्शन की बात करते हैं ब्रज कंवरी। जल्दी से बताइए साथियों, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। यहां क्वेश्चन दे रखा है साथियों आपके सामने, क्वेश्चन दे रखा भी आपके सामने, किशनगढ़ के राजा स्वरूप सिंह की पत्नी का नाम क्या था। बिल्कुल, किशनगढ़ के जो राजा थे स्वरूप सिंह, उनकी पत्नी का जो नाम था रूप सिंह, उनकी पत्नी का नाम था ब्रज कंवरी। क्या था साथियों, ब्रज कंवरी। चलिए साथियों आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। मिर्जा राजा जयसिंह का पालन पोषण कौन से दुर्ग में हुआ था। जल्दी से बताइए भाई, मिर्जा राजा जयसिंह का पालन पोषण निम्नलिखित में से कौन से दुर्ग में हुआ था। मिर्जा राजा जयसिंह का पालन पोषण निम्नलिखित में से कौन से दुर्ग में हुआ था। बिल्कुल, माधो राजपुरा का किला जो कि दौसा में स्थित है। मिर्जा राजा जयसिंह का लालन पालन माधो राजपुरा किला दौसा के अंदर है, वहां पर हुआ था। ठीक है भैया, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, पंच महादेव का मंदिर स्थित है सीकर में, चूरू में, टोंक में, दौसा में। जल्दी से बताओ भाई, पंच महादेव का मंदिर कहां पर स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा भैया कि पंच महादेव का मंदिर कहां पर स्थित है। जवाब दीजिएगा साथियों, आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो। बिल्कुल, पंच महादेव का मंदिर कहां पर स्थित है, पंच महादेव का जो मंदिर है वो दौसा में स्थित है। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पर, दौसा में पंच महादेव का मंदिर कहां पर स्थित है, पंच महादेव का मंदिर दौसा जिला में स्थित है। आगे चलते भैया, छठा प्रश्न है, बीजासन माता का मेला कब आयोजित होता है। बीजासन माता का मेला निम्नलिखित में से कब आयोजित होता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है, बीजासन माता का मेला कब आयोजित होता है। तो बीजासन माता का जो मेला है वो कब आयोजित होता है साथियों। बिल्कुल, बीजासन माता का जो मेला है वो चैत्र पूर्णिमा को आयोजित होता है। दौसा में होता है, चैत्र पूर्णिमा को बीजासन माता का मेला का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है 7वां, हेला ख्याल कहां के है। गेटोलाव के, लालसोट के, डूनलौत की और भंडारेज की। जल्दी से बताइए भैया, हेला ख्याल निम्नलिखित में से कहां की प्रसिद्ध है। बिल्कुल, हेला ख्याल लालसोट दौसा की प्रसिद्ध है। हेला ख्याल कहां की प्रसिद्ध है, हेला ख्याल लालसोट दौसा की प्रसिद्ध है। यहां पर आपको राइट करना होगा साथियों ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन दे रखा है, किस माता की पूजा राजनीतिक पद व मंत्री पद का त्यागने पर की जाती है। बताओ भाई, इनमें से कौन सी माता ऐसी है जिसकी पूजा राजनीतिक पद और मंत्री का पद अगर आप त्याग देते हो तो उसकी पूजा की जाती है। जल्दी से जवाब कीजिए साथियों, आंसर क्या होगा।
बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आपने यहां पर इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। यहां क्वेश्चन बोल रहा है किस माता के मंदिर की पूजा या किस माता की पूजा राजनीतिक पद और मंत्री का पद त्यागने पर करते हैं। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों, यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों ब्रह्मणी माता। बिल्कुल ब्राह्मणी माता की पूजा जो होता है दौसा के अंदर, कोई भी अगर राजनीतिक पद और मंत्री का पद त्यागता है तो ब्राह्मणी माता का मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, निम्ला रायसेला किस किस्म के लोहे का सर्वाधिक उत्पादन करता है। निम्ला रायसेला निम्नलिखित में से किस्म किस्म के लोहे का जो उपयोग है वो सर्वाधिक करता है। यहां पर क्वेश्चन का जवाब दीजिए साथियों, आंसर क्या होगा। बिल्कुल जवाब दीजिए साथियों, आंसर क्या होगा। बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है, बहुत अच्छी बात है भाई, बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है हेमेटाइट। बिल्कुल निम्ला रायसेला दौसा के अंदर है और ये कौन से किस्म के लोहे का उत्पादन करता है, हेमेटाइट किस्म के लोहे का उत्पादन करता है। निम्ला रायसेला में कौन से किस्म के लोहे का उत्पादन किया जाता है, हेमेटाइट किस्म के लोहे का उत्पादन किया जाता है। चलते हैं भैया प्रश्न संख्या 10 की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, दूसरा शंकराचार्य के नाम से निम्नलिखित में से किसको जाना जाता है। दूसरा शंकराचार्य के नाम से निम्नलिखित में से किसको जाना जाता है। जवाब करें भाई, जवाब कीजिएगा। बिल्कुल आपने यहां पर सही जवाब दिया है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है भैया। बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहां क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, देखिए पढ़िए क्वेश्चन, दूसरा शंकराचार्य के नाम से निम्नलिखित में से किसको जाना जाता है, सुंदर दास जी को जाना जाता है। दूसरा शंकराचार्य के नाम से निम्नलिखित में से किनको जाना जाता है, सुंदर दास जी को जाना जाता है। किनको जाना जाता है, सुंदर दास जी को जाना जाता है। चलते हैं साथियों प्रश्न संख्या 11 की तरफ। भंडारेज की बावड़ी कितने मंजिल की है। यहां क्वेश्चन बोल रहा है कि भंडारेज की जो बावड़ी है वो कितने मंजिल की है। जवाब कीजिएगा, भंडारेज की बावड़ी कितने मंजिल की है। नहीं पता है, जल्दी से जवाब करें भाई, देखो जल्दी से जवाब कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूं, भंडारेज की जो बावड़ी है उसमें, भंडारेज की जो बावड़ी है उसमें 5 मंजिल है। बिल्कुल आपको यहां पर राइट करना होगा साथियों ऑप्शन संख्या बी। क्या राइट करना होगा, ऑप्शन संख्या बी। चलते भैया प्रश्न संख्या 12। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री टीकाराम जी पालीवाल का संबंध दौसा की कौन सी तहसील से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भैया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करता हूं तो वो है श्री टीकाराम जी पालीवाल और उनका संबंध दौसा के निम्नलिखित में से कौन से जिले से है। दौसा के निम्नलिखित में से कौन से जिले से। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, लालसोट, गेटोलाव, मंडावर और भंडारेज। बिल्कुल आपको सही जवाब करना होगा मंडावर। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम जी पालीवाल का संबंध कौन सी दौसा की कौन सी तहसील से है, मंडावर तहसील से। कौन सी तहसील से साथियों, मंडावर तहसील से। चलते हैं भैया प्रश्न संख्या 13 की तरफ। संत दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास का स्मारक दौसा के निम्नलिखित में से कौन सी तहसील पर स्थित है। संत दादू दयाल के जो शिष्य हैं सुंदरदास का स्मारक दौसा जिले के निम्नलिखित में से कौन सी तहसील पर है। बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर, बिल्कुल गेटोलाव तहसील। बिल्कुल संत दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास का स्मारक दौसा जिले के गेटोलाव तहसील पर है। कहां पर है साथियों, दौसा जिले के गेटोलाव नामक स्थान पर है। 14वां प्रश्न, किस स्थान पर एक जलहरी में 121 महादेव की पूजा की जाती है। दौसा में एक स्थान है जहां पर जलहरी में 121 महादेव की पूजा की जाती है। ऑप्शन दे रखा है वो जांजेश्वर महादेव, बी ऑप्शन की बात करते हैं शरणेश्वर महादेव, सी ऑप्शन की बात करते हैं सुंदरेश्वर महादेव और डी ऑप्शन की बात करते हैं नाहिका नाथ। किस स्थान पर एक जलहरी में 121 महादेव की पूजा की जाती है। तो सही जवाब करना होगा साथियों जांजेश्वर महादेव। बिल्कुल आपको सही जवाब करना होगा साथियों जांजेश्वर महादेव। हाँ भाई क्लियर हो गया सभी साथियों के। चलते भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 15 है, नाइयों का तीर्थ स्थल
कहां पर स्थित है? जवाब कीजिएगा भैया, नाइयों का तीर्थ स्थल कहां पर स्थित है? सही जवाब, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया है। नाइयों का जो तीर्थ स्थल है दौसा के लवाण नामक स्थान पर है। नाइयों का तीर्थ स्थल कहां पर स्थित है? दौसा के लवाण नामक स्थान पर नाइयों का तीर्थ स्थल है। चलते हैं भैया प्रश्न संख्या 16 की। किस जिले को संत सुंदरदास की दीक्षा स्थली माना जाता है? कौन से जिले को संत सुंदरदास की दीक्षा स्थली माना जाता है? तो साथ ही इस क्वेश्चन का हमें सही जवाब करना होगा, बिल्कुल दौसा जिले को। किस जिले को संत सुंदरदास की दीक्षा स्थली माना जाता है? तो हमें यहां पर राइट करना होगा दौसा जिले को। बिल्कुल हमें यहां पर राइट करना होगा साथियों दौसा जिले को। बिल्कुल आप यहां पर दौसा जिले को राइट करेंगे। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। 17वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। हेला ख्याल में कौन सा वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? जल्दी से बताओ भाई, हेला ख्याल में कौन से वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? हेला ख्याल में कौन से वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल हमें यहां पर राइट करना होगा साथियों नौबत। क्या बात है, क्या बात है। हेला ख्याल में कौन से वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? हमें राइट करना होगा साथियों नौबत। किसको राइट करना होगा साथियों? नौबत को। ठीक है भैया आगे चलते हैं 18वें प्रश्न की। फूल पत्ती वाली साड़ियां कहां की है? क्या बात है। फूल पत्ती वाली साड़ियां कहां की प्रसिद्ध है? फूल पत्ती वाली साड़ियां कहां की प्रसिद्ध है? जवाब कीजिएगा साथियों। हाँ भाई 18वां क्वेश्चन है, फूल पत्ती वाली साड़ियां कहां की प्रसिद्ध है? जल्दी से जवाब करें भाई, फूल पत्ती वाली साड़ियां कहां की प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सामने रखा है विराटनगर। ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करते हैं जॉबनेर। ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करते हैं चाकसू। और ऑप्शन नंबर डी की अगर मैं बात करूं साथियों तो आपको यहां पर दे रखा है सांगानेर। तो मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं, फूल पत्ती वाली जो साड़ियां है जयपुर जिले के जॉबनेर से संबंधित है। जयपुर जिले के जॉबनेर से संबंधित है। बिल्कुल आपको यहां पर सही जवाब करना होगा जयपुर जिले का जॉबनेर। क्लियर हो गया भैया? आगे सभी साथियों को फूल पत्ती वाली साड़ियां कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर जिले के जॉबनेर से संबंधित है। चले भाई आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या बात करते हैं 19 की। जवाला माता का मंदिर जयपुर जिले में कहां पर स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जवाला माता का मंदिर जयपुर जिले में कहां पर स्थित है? जवाला माता का मंदिर जयपुर जिले के जॉबनेर तहसील पर स्थित है। क्या बात है, जयपुर जिले के जॉबनेर। सही जवाब दिया है, जवाला माता का मंदिर जयपुर जिले में जॉबनेर तहसील में स्थित है। ठीक है भैया आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। 20वां क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म जयपुर जिले में हुआ था? जवाब करो भैया, कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका जन्म जयपुर जिले में हुआ था? तो यहां पर अर्जुन लाल सेठी दे रखा है, केसरी सिंह बारट दे रखा है, जय नारायण व्यास दे रखा है, जुगल किशोर चतुर्वेदी दे रखा है। तो भैया अर्जुन लाल सेठी को हमें यहां पर क्लिक करना होगा। सही जवाब होगा आपके सामने ए ऑप्शन। बिल्कुल आपको यहां पर ए ऑप्शन पर क्लिक करना होगा साथियों। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए भैया प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं। राजस्थान के अधिकतर लोग मांगलिक अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं? तो राजस्थान के अधिकतर लोग मांगलिक अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं? जवाब करो साथियों, राजस्थान के अधिकतर लोग मांगलिक अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं? क्या बात है, क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहां पर क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब दिया है। राजस्थान के अधिकतर लोग मांगलिक अवसर पर घूमर नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं भैया? घूमर नृत्य करते हैं। तो यहां पर हमें घूमर नृत्य को राइट करना होगा। बिल्कुल राजस्थान के अधिकतर लोग मांगलिक अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं? घूमर नृत्य करते हैं। तो यहां पर हमें घूमर नृत्य को राइट करना होगा। बिल्कुल हमें यहां पर घूमर नृत्य को राइट करना होगा। सही जवाब होगा साथियों यहां पर घूमर नृत्य। बिल्कुल चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, राजस्थान का मंगला क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यानी राजस्थान का मंगला क्षेत्र बाड़मेर का निम्नलिखित में से कौन से उत्पादक के लिए जाना जाता है? बताओ भाई वहां पर किसका उत्पादन किया जा रहा है? ऑप्शन, क्या कोयले का हो रहा है, क्या जिंक का हो रहा है, क्या तेल का हो रहा है, क्या चांदी का उत्पादन हो रहा है? जल्दी से जवाब करें भाई।
बिल्कुल जवाब कीजिएगा। राजस्थान का मंगला क्षेत्र किस उत्पादक के लिए जाना जाता है? तो राजस्थान का जो मंगला क्षेत्र है वो किस उत्पादक के लिए जाना जाता है? तो यहां पर हमें सही जवाब करना होगा साथियों। बिल्कुल यहां पर सही जवाब करना होगा साथियों हमें। हाँ भाई, तेल उत्पादन। राजस्थान का मंगला क्षेत्र किस उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? आप सभी को पता होगा ना भैया, तेल उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 24-23 की बात करते हैं। दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक ऐप जारी किया है। दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक ऐप जारी किया है और इस ऐप का नाम है मनी ऐप। उस ऐप का नाम क्या है साथियों? उस ऐप का जो नाम है वो है मनी ऐप। कौन सा ऐप है? मनी ऐप। चले भैया 24वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है? ऑप्शन दे रखा है थार पारकर, ऑप्शन दे रखा है गिर, ऑप्शन दे रखा है कांकरेज और ऑप्शन दे रखा है मुरा। तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, ये तो सारी गायों की नस्ल है तीन, और बाकी मुरहा नस्ल की बात करते हैं तो ये भैंस की नस्ल है। तो यहां क्वेश्चन बोल रहा है कि गौवंश की कौन सी नस्ल नहीं है, तो हमें यहां पर मुरहा को राइट करना होगा क्योंकि ये एक भैंस की नस्ल है। चले साथियों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25। राजस्थान में सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की गई थी? तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की गई थी? जल्दी से जवाब करें भाई। राजस्थान में सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की गई थी? तो राजस्थान में सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी साथियों कहां पर? बीकानेर में की गई थी। कहां पर की गई थी? बीकानेर में की गई थी। तो यहां पर हमें सही जवाब करना होगा साथियों ऑप्शन संख्या ए, यानी राजस्थान में सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना बीकानेर में की गई थी। कहां पर की गई थी साथियों? बीकानेर में की गई थी। तो यहां पर सही जवाब होगा बीकानेर। क्या सही जवाब होगा साथियों? बीकानेर को हमें राइट करना होगा। चलिए साथियों शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन को। श्री मल्लीनाथ जी का पशु मेले का आयोजन कहां पर होता है? ऑप्शन दे रखा है बीकानेर में, ऑप्शन दे रखा है जयपुर में, ऑप्शन दे रखा है उदयपुर में, ऑप्शन दे रखा है बाड़मेर में। आप सभी को पता है श्री मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है उसका जो आयोजन है तलवाड़ा बाड़मेर में होता है। कहां पर होता है? तलवाड़ा बाड़मेर में होता है। अगला प्रश्न है, भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? जल्दी से बताओ भाई, भारत से होकर निम्नलिखित में से कौन सी रेखा गुजरती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मकर रेखा, ऑप्शन नंबर सेकंड की मैं बात करता हूं तो कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करता हूं तो विषुवत रेखा, और ऑप्शन नंबर में फोर्थ की बात करो साथियों तो आपको दे रखा है सभी। बिल्कुल जल्दी से बताइए भाई, भारत में से निम्नलिखित में से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? जवाब करें। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी साथियों से कि आप जल्दी से इस क्वेश्चन का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल यहां पर जवाब दिया है, भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? भैया भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। चले भैया, ऊंट की खाल पर जो एक नक्काशी की जाती है उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऊंट की जो खाल होती है उस पर एक नक्काशी की जाती है, उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सवाल यह है उसे किस नाम से जाना जाता है? क्या बात है, सही जवाब दिया है यहां पर। बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है भैया, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आपने यहां पर इस क्वेश्चन का सही जवाब चयन किया है। यहां क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंट की खाल पर जो नक्काशी की जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे भैया उस्ता कला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उस्ता कला। कौन सी कला कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? जल्दी से बताओ भाई, राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? जवाब करें। राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? यहां पर इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है, राजस्थान का जो राज्य पुष्प की बात मैं करूं तो साथियों वो है हमारे पास में रोहिड़ा। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। तो यहां पर हमें ए ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। चलते हैं साथियों ऑप्शन संख्या 30। इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक हाल ही में एक मिशन जारी किया है।
इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है और उस मिशन का नाम क्या रखा गया है? चंद्रयान 5, चंद्रयान, सूर्ययान 5, आदित्य L1, आदित्य L7। आप सभी को पता होना चाहिए साथियों कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो ने एक मिशन भेजा है और उसका नाम है आदित्य L1। क्या नाम रखा है? आदित्य L1। चले भाई, 31वां क्वेश्चन है, किस कछुआ राजवंश के राजा की मृत्यु परबिलेश्वर महादेव के मंदिर में हुई थी? इनमें से कौन से कछुआ वंश के राजा थे जिनकी जो मृत्यु हुई है परबिलेश्वर महादेव के मंदिर में हुई है? तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों पूरनमल को। यहां पर हमें राइट करना होगा पूरनमल को। चलिए साथियों, 32वां क्वेश्चन है, बुभानिया का कुंड राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है आमेर, जोधपुर, अजमेर, दौसा। आप सभी को पता होना चाहिए साथियों, बुभानिया का जो कुंड है वो राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। बुभानिया का कुंड कहां पर स्थित है? राजस्थान के दौसा जिला में स्थित है। कन्हैया ख्याल किस पर आधारित है? आध्यात्मिक, पौराणिक, रचनात्मक, संज्ञानात्मक। जल्दी से बताइए साथियों कि कन्हैया ख्याल निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो यहां पर सही जवाब दिया है भैया ने, कन्हैया ख्याल किस पर आधारित है? तो कन्हैया जो ख्याल है साथियों पौराणिक कथाओं पर आधारित है। कन्हैया ख्याल किस पर संबंधित है? पौराणिक कथाओं पर आधारित है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 34, शेख हजरत जमाल बाबा की दरगाह कहां पर स्थित है? आप सभी को पता होना चाहिए कि शेख हजरत जमाल बाबा की जो दरगाह है वो दौसा जिला में स्थित है। तो यहां पर हमें राइट कर देना होगा साथियों दौसा जिला में। शेख हजरत जमाल बाबा की दरगाह कहां पर स्थित है? दौसा जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, झिलमिल बांध कहां पर है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट झुंझुनू, अलवर, कोटा, दौसा। आप सभी को पता होना चाहिए साथियों झिलमिल जो बांध है वो दौसा जिला में स्थित है। झिलमिल बांध कहां पर स्थित है? झिलमिल जो बांध है वो दौसा जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम रेल का संचालन कब किया गया था? यहां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का प्रथम रेल का संचालन कहां पर किया गया था? आगरा को फोर्ट, बांदीकुई, कोटा और लवान। तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि राजस्थान में सबसे पहले रेल का जो संचालन किया था बांदीकुई में किया गया था। कहां पर किया गया था? दौसा, बांदीकुई में। ठीक है साथियों, तो यहां पर हमें बांदीकुई को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा साथियों? बांदीकुई को राइट करना होगा। बिल्कुल, मैं निवेदन करता हूं आप सभी साथियों से कि आप चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लेना। अगर आप पहले बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मैं निवेदन कर रहा हूं भैया चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 37वां प्रश्न है, लवाण गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? खाट के लिए, नमदे बनाने के लिए, दरिया बनाने के लिए या नमकीन बनाने के लिए? तो मैं आपको बता देता हूं लवाण जो गांव है वो दरिया बनाने के लिए दौसा जिले का प्रसिद्ध है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा दरिया बनाने के लिए। सेंतल सागर बांध कहां पर स्थित है? बिसलपुर, केकड़ी, दौसा, पाली। यहां क्वेश्चन है कि सेंतल सागर बांध कहां पर स्थित है? सेंतल सागर बांध निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो सही जवाब करना होगा साथियों, आपको सही जवाब करना होगा भैया बिसलपुर। ना बिसलपुर नहीं, सॉरी, दौसा में। यहां सही जवाब करना होगा दौसा। यहां सही जवाब करना होगा साथियों दौसा में। सेंतल सागर बांध कहां पर स्थित है? दौसा जिले में स्थित है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, दौसा जिले का शुभंकर किसको माना गया है? दौसा जिले का जो शुभंकर माना गया है खरगोश को माना गया है। किसको माना गया है? खरगोश को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, दौसा जिले का वाहन पंजीयन नंबर कौन सा है? जल्दी से कमेंट करो भाई। दौसा जिले का वाहन पंजीयन संख्या कौन सा है? दौसा जिले का वाहन पंजीयन संख्या कौन सा है? यहां दे रखा RJ27, RJ28, RJ29, RJ30। तो आप सभी को पता होगा दौसा जिले का जो वाहन पंजीयन संख्या है वो RJ29 है। चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 41। दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध कौन सी नदी पर के किनारे बना हुआ है? तो दौसा जिले का जो सबसे बड़ा बांध है वो बाणगंगा नदी के किनारे बंधा हुआ है। चले साथियों, अगला क्वेश्चन है, मेहंदीपुर धाम किस देवता का प्रसिद्ध है? महादेव जी का, हनुमान जी का, रामदेव जी का, भूना जी का। तो आप सभी को पता है मेहंदीपुर वाले बालाजी तो यानी हनुमान जी का एक प्रसिद्ध धाम है मेहंदीपुर। अगला है, मेहंदीपुर धाम किस देवता का प्रसिद्ध है? हनुमान जी को यहां पर राइट करना होगा। दुल्हे राय ने किसको हराकर दौसा को ढूंढाड़ अंचल की प्रथम राजधानी बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? तो यहां दे रखा है कछुआ, मीणा, बड़गुजरो और भीलों को। तो आप सभी को पता है दुल्हे राय ने बड़गुजरो को हराकर दौसा के ढूंढाड़ को अपनी राजधानी बनाया था।
अगला क्वेश्चन है ढूंढान अंचल की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आमेर, जयपुर, दौसा और अजमेर। ढूंढान अंचल प्रथम राजधानी किसकी बनी थी? दौसा की बनी थी। दौसा जिले में कितने विधानसभा के सीट है? 7, 8, 5, 6। तो आप सभी को पता है दौसा जिले में 5 विधानसभा की सीट है। 46वां, दौसा किस संभाग में आता है? सभी को पता है जयपुर संभाग में आता है। अगला है दौसा जिले का गठन कब हुआ था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया है। दौसा जिले का जो गठन हुआ था 10 अप्रैल 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 10 अप्रैल 1991 में। 48वां क्वेश्चन है कौन सा मंदिर भूत प्रेत जादू टोटका के निधान के लिए माना जाता है? हनुमान जी का मंदिर होगा वहां पर। कौन सा मंदिर? बिल्कुल हनुमान जी का। आभानेरी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? राजा चांद ने, राजा हर्ष ने, राजा प्रतिपाल ने, राजा अमोघ वर्ष ने। तो राजा चांद ने आभानेरी के अंदर चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। हर्षल माथा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मौर्य वंश ने, गुर्जर प्रतिहार ने, राठौर ने, मीणाओं ने। तो आप सभी को राइट करना होगा गुर्जर प्रतिहार वंश ने। और ये लास्ट क्वेश्चन एक क्विज के रूप में है। आप सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप इस क्वेश्चन का जरूर कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहले बार विजिट कर रहे हैं तो बिल्कुल चैनल की सदस्यता ग्रहण कर लीजिएगा। फिलहाल क्लास में इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।